गौ तस्करी या गौ मांस रखने के नाम पर अब तक कितने ही लोगों पर हमला किया गया या फिर उन्हें मार दिया गया, लेकिन यह कहानी उससे बिल्कुल जुदा है। कुछ लोगों को खबर मिलती है कि एक कार में कुछ गौ तस्कर जा रहे हैं। वो लोग उस कार का पीछा करते हैं और फिर गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो जाती है। आमतौर पर किसी भी टोल नाके पर गाड़ियां या तो रुकती हैं या फिर धीमी होती हैं, लेकिन दिल्ली के करीब फरीदाबाद के पलवल टोल नाके की ये तस्वीरें अलग हैं। तारीख 24 अगस्त की है और रात के 2 बज रहे हैं। यहाँ एक तेज रफ्तार लाल रंग की डस्टर कार टोल नाके के बैरियर को तोड़ती हुई पूरी रफ्तार से आगे निकल जाती है और उसके पीछे पीछे सफेद रंग की ये स्विफ्ट कार भी कुछ वैसे ही टोल नाके को क्रॉस कर जाती है। तब तो टोल पर तैनात कर्मचारियों को ये मामला पूरी तरह समझ में नहीं आता। उन्हें बात मारपीट या फिर दुश्मनी जैसी लगती है। लेकिन अगले चंद घंटों के बाद जो कुछ होता है उसकी कहानी जब 5 दिनों के बाद सामने पर आके लगती है और उसके बाद जब गाड़ी रोक देता है हर्षित, वो साइड वो देखता है कि आर्यन को तो गोली लग गई है, खून निकल रहा है। तो पुलिस के मुताबिक एक गोली और आती है और एक गोली और फिर आर्यन को लगती है, लेकिन दूसरी गोली क्या दूर से मारी गई थी या बेहद करीब से मारी गई थी, पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन 2 गोलियां हर्षित को लगी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब चूंकि मामला कत्ल का है तो फरीदाबाद पुलिस जांच शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग करने के बाद 29 अगस्त को आखिरकार पुलिस मौके से फरार स्विफ्ट कार की पहचान करने में कामयाब हो जाती है। और फिर शिकंजे में आता है अनिल कौशिक नाम का एक शख्स।
और उसके 4 गुर्गे जो फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में गौरक्षा दल चलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौशिक और उसके गुंडों की मासूम आर्यन से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब खुद फरीदाबाद के एसीपी क्राइम से ही सुनिए। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो हैं उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है उछलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके के कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। यानी एसीपी क्राइम बता रहे हैं कि अनिल कौशिक और उसके गुर्गों की आर्यन से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो डस्टर में सवार लोगों डी से गोली चलना शुरू हुई पलवल तक गोली चलती गई। गोली मेरे बेटे को एक सिर पे लगी या कंधे पे लगी, दूसरी गोली हमें उत्तर चाहिए कि दूसरी गोली क्यों मारी गई। मैंने उत्तर हमें ये चाहिए। तो आप ये बताइए कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही है? पुलिस की कार्रवाई सर वो बयान कर रहा है। अनिल कौशिक जो है वो खुद कह रहा है कि मेरे से गोली गलती से लग गई। आपकी बात हुई? मेरी बात हुई परसों। क्या बोला उसने पर्सनली? जी बोला, पुलिस सामने बोले हैं, पंकज जी मेरी मदद किए हैं, तो उन्हें बोला गोली गलती से लग गई है छटक के। मैंने अनिल कौशिक से सवाल किया कि भैया गोली एक लग गई छटक के, दूसरी गोली कैसे लगी? क्या बोला? हकका गया, कुछ बोल नहीं पाया, उसका कोई जवाब नहीं मिला। 24 अगस्त के तड़के 3 बजे ठीक इसी टोल से सबसे पहले हर्षित की गाड़ी गुजरती है। हर्षित गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में बैठा हुआ था उसका दोस्त आर्यन मिश्रा। यहीं से बड़ी तेजी से सुबह 3:05 पर हर्षित की गाड़ी निकलती है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो जाता है और ठीक उसके पीछे सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार नजर आ रही है जिसमें आरोपी बैठे हुए हैं। चूंकि गोली चला रहे थे आरोपी, इसलिए हर्षित ने इस जगह पहुंच के भी, टोल पर भी पहुंच के गाड़ी नहीं रोकी और इसी जगह से उसने बड़ी तेजी से टोल को तोड़ते हुए गाड़ी क्रॉस की और कुछ दूर ही जब वो पहुंचा था तब तक पीछे से चलाई एक गोली आर्यन मिश्रा के गले में लगती है। लेकिन जब वो गाड़ी रोक देता है तो उसके बाद आरोप है कि एक दूसरी गोली भी आर्यन मिश्रा को करीब से मारी गई। तो यहाँ पर सवाल ये है कि दूसरी गोली पहचान हो जाने के बावजूद भी क्यों मारी गई? सवाल यह भी है कि क्या फरीदाबाद में या फिर हरियाणा में कायदे कानून की रखवाली का जिम्मा गुंडों के हवाले है, जो कहीं भी किसी का भी पीछा करते हुए उसे संदिग्ध पाने पर गोली से उड़ा सकते हैं। इतना बेअंदाज तो खुद वो पुलिस भी नहीं होती जिसके पास वाकई कायदे कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है और जो वर्दी में है। ऐसे में अगर किसी गौरक्षा दल के लोग किसी बेगुनाह को गौ तस्कर समझकर बीच सड़क पर गोली से उड़ा देते हैं तो सवाल सूबे के कायदे कानून के साथ साथ पुलिस के ईमान और इकबाल पर भी उठता है। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस इस सच्चाई को कब तक छुपाने की कोशिश करती है और आखिर ऐसे खून खराबे के गुनहगारों को कब तक और कैसी सजा होती है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक।